दोस्तों, आज का हमारा विषय है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हम कैसे किसी सरकारी अधिकारी या कार्यपालिका जो कि हमारे देश की एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। कैसे हम किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के तहत हमको देने के लिए इस एक्ट के द्वारा एग्जम्प्ट की गई हैं, ये सभी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस प्रकार से हेल्पफुल है, इस संबंध में लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये भी आपको मैं आज की अपने वीडियो में ये जानकारी दूंगा। तो मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो भारत सरकार द्वारा 2005 में लाया गया एक कानून है जिसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ये कानून देश की जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकारी मशीनरी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए वो किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी तरीके से कार्य कर सकें, उसके लिए, उसको बेहतर तरीके से उनके एग्जीक्यूशन के लिए देश में भ्रष्टाचार मुक्त कार्यपालिका और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए ये कानून वर्ष 2005 में लाया गया और ये कानून आम जनता से जुड़ा हुआ कानून है। इस कानून का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार अधिनियम। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन पब्लिक से जुड़ी हुई, पब्लिक अथॉरिटी की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में है या पब्लिक से जुड़े हुए किसी कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी इंफॉर्मेशन या उस पब्लिक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन या पब्लिक वर्क की इंफॉर्मेशन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपका एक लीगल राइट है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। सेक्शन 3 के तहत आप ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जानकारी आप पूरी भरते हैं, डिटेल भरते हैं। उस डिटेल के तहत हर पब्लिक अथॉरिटी के आगे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसके आगे वो एप्लीकेशन फाइल होती है और विद इन 30 डेज वो पब्लिक अथॉरिटी लीगली बाउंड होती है आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, उस इंफॉर्मेशन की जो भी कॉस्ट होगी वो आपको बताएगा कि इतनी कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट आप सबमिट करेंगे और आपको वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकती है, डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकती है और वो सब जानकारियां आपको पहले से बताई जाएंगी और आप उस आधार पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन को आप न्यायालय में उपयोग में ला सकते हैं, कहीं पर किसी साक्ष्य के तौर पर आप उपयोग में ला सकते हैं। ये जो एक्ट है इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक अथॉरिटी की जो कार्यप्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन दूर करने के लिए और सरकारी कर्मचारी या पब्लिक अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए भी ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। ये एक सेक्शन 8 में कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है जो कि एग्जम्प्ट है, जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको वो सूचनाएं देने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। गिरीश आर देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केस में ये हेल्ड किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड और किसी व्यक्ति का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ये किसी पब्लिक ऑफिसर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तब तक नहीं दी जा सकती किसी भी थर्ड पर्सन को जब तक कि वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो या कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो, तब तक वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्ट है ये इंफॉर्मेशन। क्योंकि दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। स्टूडेंट्स जो कि हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन दे चुके हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत चेक्ड आंसर बुक या चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट, चेक्ड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स के केस में सिविल अपील नंबर 6454/2011 वर्ष 2011 में ये होल्ड किया था कि सेक्शन 3 के तहत जो चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट है या चेक्ड आंसर कॉपी है वो एक ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर होती है, तो वो एक रिकॉर्ड होती है और वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दी जा सकती है। और वो देने के लिए जो कंसर्निंग अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली कोई एजेंसी हो, वो चेक्ड आंसर बुक स्टूडेंट्स को देने के लिए बाउंड है और स्टूडेंट्स उसको एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी होल्ड किया है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो एग्जामिनर है उसकी आइडेंटिटी के संबंध में इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता या उसके सिग्नेचर या साइन जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता। ये सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्ट की गई है क्योंकि ये उसकी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जामिनर की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ये सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्ट है और इसकी जानकारी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट नहीं मांग सकते। रविंद्र कुमार वर्सेस BS बस्सी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में ये बताया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप पुलिस को बाउंड नहीं कर सकते। सेक्शन 8 के तहत वो एग्जम्प्ट है इंफॉर्मेशन। तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जब चार्जशीट पेश हो गई तो उस केस की इंफॉर्मेशन आप पुलिस से RTI के तहत प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक डोमेन पे आ चुकी है इंफॉर्मेशन। ऐसे ही किसी भी प्रकार की कोई जुडिशियल इंक्वायरी है या इंक्वायरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन देने के बाद यदि इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है या जो इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई है वो आधी अधूरी दी गई है या प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है या पब्लिक अथॉरिटी द्वारा जानबूझकर कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सेक्शन 3 के तहत आप प्राप्त करने का लीगल राइट रखते हैं लेकिन वो आपको नहीं दी गई है, तो उसकी आप अपील भी अपीलेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के आगे कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर सेकंड अपील का भी प्रावधान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए आपका प्रोत्साहन मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।